एक विचित्र लीला होती है इस गोवर्धन लीला में। एक गोपी के साथ विचित्र दशा होती है इस गोवर्धन लीला में। जब भगवान वृंदावन आए तो वृंदावन में एक नई नवेली गोपी का विवाह भया, काऊ जगह थे, और बाकी ससुराली वृंदावन भई। तो वहां के गोप ग्वालों ने खूब धूमधाम से विवाह किया। अब जब नई नवेली गोपी ब्रज में आई तो पहले ही दिन सासू मां ने उस गोपी को समझाया, सुन ओ बेटी सुन, यहां पर अपना मुंह छिपाकर रखना, अपना मुंह किसी को मत दिखाना। बोले ठीक है माँ जी। और बोले सुन गोपी, किसी को तो दिखाना सो तो ठीक है, एक नंद का छोरा है उसको तो दिखाना ही मत। वो जबरदस्ती भी करे तब भी मत दिखाना। वो बड़ा चतुर है, जादू जानता है, ऐसा जादू जानता है कि कोई अगर उसको अपना मुंह दिखा दे और उसको देख ले तो फिर पागल होकर के, बावरी होकर के उसी के पीछे डोलने लगते हैं। इसलिए एक काम करो, ये कान खोलकर सुन लो बेटा, भूल कर भी उस कन्हैया को, नंद का छोरा है वहां का नाम है कन्हैया, कन्हैया को अपना मुंह मत दिखाना। ननंद ने भी यही बात समझाई, भाभी कान खोलकर सुन लो, वो आवे जबरदस्ती भी करे तब भी, लीलाएं भी करे तब भी देखना नहीं तुम, ये कान खोल के सुन ले। ठीक है जो आज्ञा। भगवान एक दिन उस गोपी के घर पर पहुंच गए। घर पर गए तो गोपी घूंघट डालकर बैठी थी, तो ननंद ने इशारा कर दिया, आ गया वही कन्हैया जिसके बारे में बताया, आया है घूंघट डाल। तो घूंघट डालकर उस गोपी ने पकड़ लिया। भगवान तो कौतकी है ही है, भगवान का एक नाम नटवर नागर है। नट की तरह लीलाएं करते, नटवर हैं, लीलाएं करते रहते। भगवान गोपी के पास गए, गोपी अपना जरा मुंह तो दिखा। उसने इशारा कर दिया। भगवान ने बार बार कहा, गोपी ने नहीं दिखाया। भगवान ने घूंघट को पकड़ करके जैसे ही घूंघट को अलग करना चाहा तो गोपी ने हाथ का झटका मार दिया। भगवान रुष्ट हो गए, जाओ हम भी प्रण लेते हैं कि तुम्हें लौट कर अपने दर्शन नहीं देंगे। और भगवान चले गए। गोपी को लगा के नटखट ज्यादा है इसलिए ऐसी लीलाएं कर रहा। गोपी ने कोई बात दिमाग में नहीं रखी और बेचारी गोपी अपने काम में मस्त हो गई। कन्हैया रुष्ट होकर के आ गए। अब गोवर्धन की जब लीला हुई तो सारी ब्रजांगनाएं, ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में अंदर गोवर्धन पर्वत में आए। तो वो जो गोपी थी जिससे भगवान नाराज हो गए थे, वो गोपी भी इस गोवर्धन की लीला में आई। आहा, वो गोपी भी आई। भगवान हाथ के अपनी अंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे। तो वो गोपी आई तो पहले तो बचती रही 3 दिन तक कि हम कन्हैया का मुख नहीं देखेंगे, क्योंकि मां ने रोक रखा है कि बड़े जादूगर है। लेकिन चौथे दिन अचानक उस गोपी की निगाह हमारे ठाकुर जी के ऊपर, चितवन सरोज मुख मलिन जिनका है, लावण्यमयी स्वहद सौम्य मूर्ति जिनकी है, जिनका स्वरूप विग्रह बड़ा अद्भुत, कटीली कारी कारी अखियां, घुंघराली लटे लटके मुख, ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, न्यौछावर प्राण करूं कृष्णा बलि जाऊं लल्हा के बोलन की। वो घुंघराली लटे, वो भगवान की कारी कारी आंखें, वो सफेद सफेद दंतावली, वो भगवान के लाल लाल होंठ, वो भगवान के भरे भरे कपोल, भरे भरे गाल, वो भगवान का शंख की भांति गला, वो भगवान की बड़ी बड़ी भुजाएं, वो भगवान का
हृदय स्थल, वक्ष स्थल, वो भगवान के ऊपर मोर मुकुट, वो भगवान के अधरों पर कई बार बांसुरी, कई बार कटी में बांसुरी, वो पीतांबर, वो मुस्कान, वो माधुर्य मूर्ति, वो लावण्यमय मूर्ति, उस सुहजता, सहजता, सौम्यता, दिव्यता को देखकर वो गोपी बाबरी हो गई, पागल हो गई, अखियां टिक गई, आंखें का पलक मिलकना बंद हुआ ऐसे भगवान की मूर्ति को देख करके। टिक गई गोपी, मन ही मन अपनी सासू मां नंद को गाली देने लगी कि मैं कितनी बाबरी रही जो ऐसे घनश्याम के चितवन को छोड़कर संसार के लोगों को देखती रही, मुझसे बड़ा अभागी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और जैसे ही भगवान ने देखा कि गोपी की आंखें हम पर टिक गईं, तो भगवान ने मुंह पलट लिया। तो गोपी उस तरफ गई तो भगवान ने इस तरफ कर लिया, और भगवान जोर से खींच कर बोले, याद है गोपी, हमने भी प्रण लिया है अपना मुख कभी नहीं दिखाएंगे। गोपी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी वो गोपी, चरणों में गिर पड़ी, हे कन्हैया, हे माधव, हे चितचोर, हे माखन चोर, माफ करो हमें, भूल हो गई, मैं पागल थी, मैं बावरी थी, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने इन लोगों की बात को माना। हे ठाकुर, लेकिन अब अपने इस रूप रस सुधा से दूर मत करो, जी भर निहार लेने दो, जी भर देख लेने दो, जी भर आपको निहार लूं, हमारा मन शांत हो जाएगा। कन्हैया, माधव, क्षमा कर दो, हैं तो आपके ही। भगवान ने इशारा किया, नहीं। हमने सुना कि वो गोपी 3 दिन तक रोती रही, परंतु भगवान ने मुख नहीं दिखाया। अचेत पड़ गई, गिर पड़ी, शरीर के मानो प्राण पखेरु जैसे उड़ गए हों, पर भगवान ने मुख नहीं दिखाया। जब 7वें दिन की लीला पूरी हो गई, सब जाने लगे, तो वो गोपी कहती, माधव एक बात बताओ, मैं क्या प्राण त्याग दूं आपके वियोग में? क्या मैं अब जीऊं ना? क्या कभी किसी से गलती होती तो उसकी माफी नहीं होती कन्हैया? भगवान बोले, गोपी अभी माफ नहीं करेंगे। फिर, गोपी तुमने हमारे साथ जो उस वक्त व्यवहार किया उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे मुखा मंडल के दर्शन के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। गोपी, आज तो दर्शन नहीं होंगे, लेकिन जाओ, तुम रो पड़ी हो, तुम्हारा भाव निर्मल हो गया और तुम अनन्य भाव से हमारी शरण में आ गई गोपी, तो जाओ, कलयुग में तुम मीरा बनकर प्रकट होगी, तब तुमको दर्शन दिए जाएंगे। आपको कलयुग में मीरा बनना पड़ेगा, तब हमारे तुम्हें दर्शन होंगे भव्य और दिव्य। जाओ, आशीर्वाद है। वही गोपी कलयुग में मीराबाई बनकर के प्रकट भई। तब तो आप मीराबाई के जितने पद पढ़ेंगे उसमें विरह है। तो एक बार जब नंद बाबा के कोई छोरा नहीं था, तो कुछ महात्मा पधारे घर पे। नंद बाबा ने बढ़िया रबड़ी खवाई, मालपुआ खवाए, चकाचक मालपुआ खवा के दंग कर दो संतन को। संत महात्मा अपने पेट पे हाथ भोर के बोले, डकार लेके बोले, बाबा आनंद आ गो, जाओ दूधो नहाओ, पूतो फलो। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले, महाराज दूधो तो खूब नहा रहे, पर पूत तो एक नहीं, कहां से फल जाइए। महात्मा बोले, एक पूत ना है? अरे महाराज को ना है। चलो चिंता मत करो बाबा, एक बात बताओ, रबड़ी मालपुआ छनाते रहोगे? मतलब महाराज, बाबा अब हम सब महात्मन ने प्रण ले लो, जब तक तेरे घर पे छोरा ना आ जाएगा तब तक हम यहीं बैठ के जाप करेंगे, भजन करेंगे तेरे नाम का।
गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और जब छोरा है जाएगा तब जाएंगे। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज सुनो, भगवान की कृपा से रबड़ी मालपुआ की कोनो कमी ना है, पर ऐसा ना होए कि तुम 2-3 साल एन दबा के खा जाओ पर छोरा बोरा कछु ना होए, ऐसे ही ज्यों के त्यों बुढ़ापो निकल जाए। तो महाराज झूठ ना बोलियो, सही सही कह दियो। अरे महाराज चिंता मत करो नंद बाबा, हम ऐसे वैसे महात्मा ना है, पहुंचे भय साधु हैं, माला में बहुत ताकत है, हम जब कर दें तो छोरा हो ही जाएगा। ठीक है महाराज बैठ जाओ। संत महात्मा नंद बाबा के घर पे अनुष्ठान में बैठ गए। रोज नंद बाबा 2 ही टाइम, बाबा रबड़ी खाओ, ए बाबा मालपुआ छानो, लेकिन रोज शाम को कहते महाराज छोरा तो हो जे है। अरे महाराज क्यों चिंता करो, तुम तो छनाओ खूब दबा के। कालांतर में भगवान की कृपा हो गई, भाई तो लाली, पर संतन के मुंह से छोरा निकल गओ तो लाली से लाला हो गए। हाँ भाई तो लाली, पर संतन के मुंह से निकल गओ तो भैया महात्मन के मुंह से जो निकल जावे सो भगवान पूरा कर देते हैं, जा में कोनो संदेह नैया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। अब भैया जब गर्भवती होने का भाव आया, भगवान वह बैमाता वायु रूप में जब मां यशोदा की कोख में आई तो नंद बाबा की बहन सुनंदा बहन भी आ गई अपनी भाभी की सेवा करवे की लाने। धीरे धीरे दिन बीते, जिस दिन ठाकुर जी को अवतार लेना था बादन का भवैया सब जने सो गए। नंद बाबा भी अपने छोरा की याद में कि हे भगवान छोरा होएगो कि नहीं, तो गांव में गोकुल में ही एक अथाई पे जाके बैठ गए, माला को जप करने लगे। माला हाथ में लिए, पहले तो संतन को 2 भाई मंत्र जाप कर रहे थे, पर छोरा को इतना चिंतन करो कि मंत्र भूल गओ। अब तो माला में एक ही बात सटका रहे, हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई सो का हुई। हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुई सो का हुई। हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुई सो का हुई। मंत्र सब भूल गए नंद बाबा। सुबह हो गई, सुबह भई तो रात के ही लाली चली गई, लाला आ गए। लेकिन सुनंदा बहन ने देखो भाभी जी अबे तक ना जागी, बड़ी देर है गई, तो भागी भागी कमरे में गई। कमरे में दूर से आले में से झांक के देखो, हे भगवान भाभी तो बड़ी निर्भुल सो रही, पर बाके बगल में एक नन्नो सो छोरा हाथ पांव फटकारत भव रो रो है, चिल्ला पड़ी अरे है गो है गो है गो है गो है गो। तो बाकी ब्रजवासी दौड़े दौड़े चले आए, सबकी आंखें टिकी थी, का है गो, मुंह पे हाथ धर के बोली कछु ना है भयो। ये बताओ नंद बाबा कहाँ है? अरे बताओ तो का है गो, अरे चुप है जा, नंद बाबा कहाँ है? तो सबने बताओ वो तो अथाई पे बैठे हैं। भागी भागी गई और नंद बाबा तो अथाई पे बैठ के जाप कर रहे, हे भगवान अबे लो छोरा नहीं भयो, अब ये सोका हुई है। हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब ये सोका हुई है। इतने में सुनंदा बहन आ गई, भैया ओ भैया भैया। अरे हाँ बहना आजा आजा, का भयो इतनी जोर से कह दौड़ी दौड़ी आई। भैया जे बता मैं खुशखबरी देऊं तो मोह का मिलेगो। अरे नंद बाबा समझ गए, जय जय है गई, चाबी निकारी ले बहना, तो को जू चाहिए सो ले ले, पर जे बता कान मेरे पके जा रहे सुनने को, का है गो। भैया बधाई हो, छोरा भयो है, बधाई हो बधाई हो। आहा हा। नंद बाबा भागे भागे गए संतन के पास। सबसे देखो ये है कला, लोग दुख में तो संतन के पास जावे, प्रसन्नता आ जावे सो ऊटी शिमला मनाली विदेश जावे ठटरी के बारे। अबे पांव को दर्द होने लगे, ओ बागेश्वर महाराज तनक झाड़ तो दो जे घुटना ठीक हो जाए। और जहां घुटना साजे भय सो डिस्को में डांस कर रहे, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। हाँ?
आगे के लगे जब घुटना पर आते तब तो बालाजी याद, हे बागेश्वर बालाजी, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। काहे को महाराज करयाई पिरा रही, कमर पिरा रही, और जहां करयाई सीधी भई सो ठुमका लगा रहे, हाथ में बोतल ले ठुमका लगा रहे, नक कटा। ये जीवन में भूल करते हैं हम आप, बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी त्रुटि। जीवन में प्रसन्नता आवे, कोई बहुत बड़ा पद मिले, किसी नाम पर आप कीमत कमाओ, तो याद रखना सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु का नाम लेना। कुछ भी हो जाए, हमारे दादा गुरुजी एक शिक्षा तो हमें बहुत अच्छी दे कर गए। हमारे दादा गुरुजी कहते थे, प्यारे बेटा कोई भी काम करना, कोई तुमसे पूछे कि महाराज आपकी कृपा से देखो इतना चमत्कार हो गया, कह देना बालाजी की कृपा है। अभिमान नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा, और बुरा मत मानना, जो बादल ज्यादा गरजता है वो बरसता नहीं है। इसलिए दिखावा कम करना। हम लोग गलती क्या करते हैं, दुख आवे तो भगवान जी, हनुमान जी, राम जी, महाराज छोड़ा है सो, बिटिया ऐसी है, और सुख आवे सो ले सहेलियन के गले में हाथ डाले घूम रहे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन नंद बाबा ने यहां पर एक सुंदर सुधार किया। पूछो क्या? जब छोरा नहीं था तब संत की शरण, अब छोरा होगा तो सबसे पहले किसको बधाई? संतन को। महाराज अनुष्ठान पूरा है गो, आपकी कृपाते हमारे घर में छोरा है गयो। अच्छा, हाँ हाँ, जल्दी स्नान करके आओ, अनुष्ठान को संकल्प और हो जाए। ठीक महाराज, दक्षिणा मिलेगी। भागे भागे नंद बाबा गए जमुना जी, एक डुबकी डुप्पसें लगाई, भागे भागे आए। कपड़ा पहनने ही वाले थे कि एक नेक सो छोटो सो छोरा आ गो। बाबा मैं तू को तैयार कर दे हूं। हाँ कर दे भैया। तो बा नेक से ब्रिज के छोरा ने, गोकुल के छोरा ने नंद बाबा को गले में बढ़िया प्यारो सो रेशमी कुर्ता पहनाए दो, रेशमी धोती पहनाई दई, मस्तक पर बढ़िया मोटी सी पगड़िया बांध दई, आंखन में कारो कारो मोटो मोटो काजरऊ लगाए दो, गले में बढ़िया मोटी सी मालऊ डाल दई, मस्तक पर थापक थुआ ब्रजवासियन को चंदनऊ लगाए दो, दाढ़ी मूछ में इत्र फुलेल लगाए दो, बाबा को नेक सो पाउडरू लगाए दो, बाबा के कपड़ा नेक से ठीक कर दे, एक पीरो पीरो प्यारो सो गमछऊ डाल दो, बढ़िया पगड़ी टाइट कर दई, और शीशा लेके खड़े है गो। बाबा ने नेक पगड़ी ठीक करी, नेक कुर्ता ठीक करो, नेक मूछें ठीक करी, और धीरे से बोले छोरा जी बता मैं लग कैसो रहो। तो वो छोरा बोलो बाबा सही सही बताऊं? हाँ सही सही बता। बाबा तू ऐसो लग रहा है जैसे अबे हाल तेरी शादी होए के आई है भगदारी के, 86 साल की उम्र में का छोड़ शादी वादी हो, भग जा जहां तो। बा को भगा दे। अब नंद बाबा सब धज के आए, महाराज मैं तो तैयार है कि आएगा, बताओ ब्राजो। आहू ये प्राण वेद ज्ञान इतना स्नाता सुचि अलंकृता कार्यामास विधिवत। बड़े विधि पूर्वक स्वस्ति वाचन हुआ, पूजन हुआ। महात्मा बोले महाराज भगवान श्री हरि के ऊपर दूध चढ़ाओ। नंद बाबा ने लो सो घी चढ़ा दो। ए बाबा बुद्धि तो ठिकाने है, दूध चढ़ानो है। अच्छा महाराज गलती हो गई। अच्छा चलो भगवान के ऊपर चावल चढ़ाओ। नंद बाबा ने लई सो शक्कर चढ़ा दी। बाबा तेरी बुद्धि ठिकाने तो है कि कहूं चरवे चली गई। महाराज सच बताऊं? हाँ सच बता दे। महाराज मेरे मन में तो बार बार लड्डू फूटवे कि कब पूजन पूरो होवे और कब मैं भागो भागो जाऊं अपनो छोरा को मुंह देख लेऊं। अच्छा हाँ महाराज। अच्छा चलो ज्यादा मत पढ़ो, एक काम करो तुम तो संकल्प दे दो, जाओ। धेनु नाम न्यूते प्रागा विप्रेभ्यः समलंकृते। नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगाई, नाई ने लगाई दुहाई, सुन लो भाई क्या नंद घर छोरा भयो है। ब्रज की ब्रजांगनाएं 86 गज के लहंगा पहन करके आए गई। ब्रजवासी भी पगड़ी बगड़ी बांध करके आए गए। भैया नंद बाबा के छोरा है गो, बधाई हो। सब बधाई लेकर के आ गई। धेनु नाम न्यूतो प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते।
कृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौ सात कौम्भांबरावृता। आहा, नंद बाबा ने तिल के बड़े बड़े पहाड़ दान दे दिए, गौ माता दान दे दी, लाखों गैया दान दे दी, सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती सब ब्राह्मणों को दान दे दिया। देखो भैया, घर में प्रसन्नता हो गए तो दान देना चाहिए। पूछो क्यों? पूछो इसलिए नहीं कि हम दान लेते हैं इसलिए, ना जी ना जी ना। दान देने से जितने उपद्रवी ग्रह होते हैं वो शांत हो जाते हैं, अनहोनी टल जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दान करता ना, आय का दशांश 10वां भाग 100 रुपए के 10 रुपए सेवा में लगाने चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो और सेवक हो, चाहे वो वैश्य हो, कोई भी हो, 10वां भाग गरीब बेटियों के विवाह में, भोजन भंडारे में। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को ही, जैसे जरूरत हो, कोई भूखा बैठा भोजन कराओ, किसी के कपड़े नहीं है कपड़े पहना, किसी की लाली की शादी हो रही, बहुत गरीब है, पूरा खर्चा भोजन का उठा लो। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। अमीरों के कोई विधायक मंत्री की बेटी की शादी हो तो लाखों के गिफ्ट आते हैं, उपहार आते हैं, लोग उधार उठा उठा कर दे जाते हैं। पर उनका कौन है जो किसी बड़े पद पे नहीं, बड़े गरीब हैं। किसी गरीब की बेटी के विवाह में जाना, तुम 500 का लिफाफा भर देकर देखना, वो तुम्हें सिर पर बैठाए घूमेगा पूरे विवाह में। दीन की मदद करना, जिसका कोई नहीं उसकी। एक घड़ी तुम अमीरों की बेटियों के विवाह में मत जाना, पर गरीब की बेटी के विवाह में बिना बुलाए सहयोग करने जाना। और हम लोग इतने प्रभावशाली लोग हैं, कई लोग तो इतने प्रभावशाली कि कोई अमीर आ जाए, बहुत बड़ा आदमी आ जाए, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, ब्राजिए, चाय लीजिए चाय लीजिए, और कोई बैठ जाओ, कोई दीन ही ना जाए, देखते तक नहीं है, उसकी राम राम तक नहीं सुनते, उसका प्रणाम करना तक नहीं देखते। अरे मेरे पागलों, भगवान इस धराधाम पर ठाकुर जी आए, कन्हैया आए तो दुर्योधन की मेवा त्याग दी, पर साग खाने विदुर के घर गए। इसलिए तो हमारे भगवान कृष्ण विराट हैं, इसलिए तो पूज्य हैं, इसलिए तो गृहीत, उनको ग्रहण करने योग्य है, इसलिए तो उन्हें सुनने योग्य है कि इतने बड़े राजा, द्वारकाधीश, द्वारका के राजा, इतने बलवान, सामर्थ्यवान, रूपवान, सौंदर्यवान, धनवान, ऐश्वर्य युक्त, श्री युक्त, ऐसे ठाकुर जी भी दुर्योधन की मेवा त्याग करके विदुरानी के घर पर साग खाने जाते। ये कला सीखने, ये कथा सुनने की नहीं, ये सीखने की बात है, जीवन में उतारने की बात है। बड़ा वही है इस जमाने में जो अपने से छोटे वाले व्यक्ति के अगर बगल में खड़ा हो जाए तो वो छोटा भी अपने आप को बड़ा समझने लगे। इस जमाने में वही अमीर है, किसी गरीब के घर बैठ जाए तो वो गरीब भी समझे कि आज मैं भी अमीर हो गया। वरना हम लोग इतने इतने चटकार लोग हैं, बुरा मत मानिए, हमारी भाषा बहुत तीक्ष्ण है, आपको बुरी लगेगी, बुरी लगे तो राम राम, आप दोबारा कथा में मत आना, पर बुरा मत मानना। हम कथा तुम्हारी मुंह देखी या ताली बजाने के लिए नहीं कहते, हम कथा तुम्हें सुधारने के लिए और कृष्ण से जोड़ने के लिए कहते हैं। तुम्हें कथा अच्छी लगे तो यू कम हियर, वेलकम टू यू, और ना लगे तो ठटरी बराओ, साफ कहना, खुश रहना, और बुरा मत मानना। हमारी प्रत्येक कथा तुम्हारे लिए नहीं होती, एक तो हम स्वयं आनंद लेते हैं कथा में, और दूसरा हमारे हनुमान जी श्रोता हैं, हम अपने प्रभु को सुनाते हैं। और तीसरी सच बात बता दें, हमें आप लोगों में हनुमान जी नजर आते हैं तो बस आपकी तरफ देखते रहते हैं। जब आप नाचते हो तो हमें लगने लगता हमारे हनुमान जी हमारे भजन में राम जी के लिए नाच रहे हैं। जब आप ताली बजाते हो तो हमें लगने लगता हमारे हनुमान जी को हमारी बात बहुत प्रिय लग गई, तो वो धन्यवाद दे रहे हैं ताली बजाकर।
जब आप मुस्कुराते हो तो हमें लगने लगता हमारी बात पर विनोद आ गया, हनुमान जी खिलखिला पड़े हैं। जब आप रोने लगते तो हमें लगने लगता है कि हनुमान जी राम जी की याद में आंसू बहा रहे हैं। सच बता रहे हैं, झूठ नहीं, व्यासपीठ से बोल रहे हैं कि आपके ताली बजाने के लिए ये हम शब्दों की मर्यादा बोल रहे हैं। ना ना ना, शब्दों से नहीं बोल रहे हैं, हम यहां से बोल रहे हैं। अब हम हनुमान जी नहीं है, वरना सीना फाड़ के दिखा देते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, अमीरों के घर तो लाखों लोग पहुंच जाते, तुम उनके घर पर जाओ जिनका कोई नहीं है, जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। बागेश्वर धाम पर हमने निःशुल्क भंडारा क्यों प्रारंभ किया प्रतिदिन? इसीलिए क्योंकि हमने भूख को सहा है, कोई भूखा ना जाए। आप बताओ, हम 6 घंटे कथा बोलते हैं, गला पकाते हैं, रात भर सोते नहीं, सबको मिलते हैं, सुबह फिर वही पढ़ना, कथा बोलना, मन में ललक रहती, हम जल्दी कथा पे जाएं, व्यासपीठ पर जाएं, आपको सुनाएं, और उसकी जो दक्षिणा आती वो भंडारे में खर्च कर देते, बेटी के विवाह में खर्च कर देते, हमें क्या फायदा है? दूसरों की दी हुई गाड़ी पर चलते हैं, चाहे वो जब ले जाए अपनी गाड़ी। अगर आप कहो गुरुजी आप तो बड़े शौक में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत गार्ड भी हमें मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों के प्रेम के कारण दे दिया। हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि गार्ड मिले, पर आपको कोई असुविधा ना हो, कोई चिपल ना जाए, कोई अप्रिय बात ना हो जाए, उन्होंने हमें दे रखा। प्रभाव दिखाने के लिए गार्ड नहीं है, और गाड़ियां भी हमारी खुद की नहीं, कोई दूसरों की। बस कोशिश है हम जहां जाएं, जैसे भी रहें, जब तक तन में प्राण रहे तब तक सनातन के काम और मानव होकर मानव के काम आते हैं। हम कई बार बताते नहीं हैं, हमारी आदत बहुत हंसने की है, बहुत विनोदी है, हम बहुत मूर्ख हैं, सच है, बहुत मूर्ख हैं। गांव के देहाती हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, कभी स्कूल गए नहीं, महान नालायक हैं। इतना है कि हम अपने गुरु के चेला हैं, और तो कोई गुण नहीं है हम में, सब अवगुण भरे हैं, लेकिन बस एक गुण है कि हम बालाजी के हैं, बालाजी हमारे। सच बता रहे हैं, कई बार अनेक महीना ऐसे निकलते हैं, हर महीने लगभग 20 से 25 लाख का खर्च होता है भंडारे में, धाम का। कई महीना ऐसे निकलते हैं कि कई बार हमें उधार उठा करके चलाना पड़ता, पर कभी हम मांगते नहीं, न बताते, हम चाहते कोई भूखा ना जाए। हमने जो दिन देखा वो दूसरों को ना देखना पड़े। हमें पता है हम भारत को नहीं सुधार सकते, हमें पता है हम सब भूखों का पेट नहीं भर सकते, पर 4 का पेट तो भर सकते हैं। हम पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते, पर 4 को तो सुधार सकते हैं। तो कभी भी कोई प्रसन्नता का दिन हो, कोई मंगल दिन हो, बेटा की कोई खुशी आ गई हो ना, दीनहीनों में बांट दो, कपड़े बांट दो, वस्त्र बांट दो, अनाज बांट दो, बेटी का विवाह, बेटा का विवाह, कुछ बांट दो, लाला हुआ घर पे, कुछ बांट दो, नौकरी लगी, कुछ बांट दो, बिजनेस में बहुत फंड का लाभ हो गया, गौ माता की सेवा में, थोड़ा दीनहीनों की सेवा में, थोड़ा भंडारे में, किसी बेटी के विवाह में, किसी के मकान नहीं है, छत के सीमेंट के लिए कोई बिना कपड़ों के घूम रहा, एक गमछा लेके दे दो उसे। पूछो क्या होगा, पूछो क्या होगा? रुपया खर्च होगा, लेकिन दूसरा फायदा होगा। जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। ऑक्सीजन के समय कोरोना में तुमने देखा ना, बड़े बड़े अमीर रोते रहे, पैसा बोरों में भरे कि पैसा ले लो पर ऑक्सीजन दे दो। उस वक्त सिर्फ दुआ ने काम किया है। तो कुछ ना कुछ अर्पित करो। धेनु नाम गाय दान दी, वस्त्र दान दिए, नंद बाबा ने सब दान दे दिया। ब्रजवासी ब्रजांगनाएं आई,
नंद बाबा संतों को प्रणाम करते, ब्राह्मणों को प्रणाम करते, धन्यवाद देते। आपकी कृपा से हमारे घर में छोरा होगा, आनंद होगा। महाराज आपकी आज्ञा हो तो जरा छोरा को मुंह देखिए। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। बाबा दर्शन करने को आए, छोरा को देखने आए, मुंह देखने। तो ब्रजांगनाओं ने रोक लिया, बाबा ऐसे नहीं जाओगे। फिर देखो बाबा, छोरा को जो पहली बार मुंह देखतो है ना बाप को नाचनो पड़तो है। नंद बाबा बोले हम तो आज तक नहीं नाचे, अब लगाओ ठुमका, रखो एक सिर पे हाथ, और नाचने लगे। ब्रजांगनाएं गाने लगी, क्या जियो श्याम लाला, पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हाँ हाँ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो हो जियो, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। कान्हा पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। दोनों हाथ उठाकर से आयो नंद लाला, मथुरा से आयो नंद लाला, मथुरा से आयो नंद लाला, मथुरा से आयो नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला। गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला, गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला, गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला, गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला। जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। आहा पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पीली तेरी पगड़ी रंग दोनों हाथ उठा करके बधाई हो।
जियो ओ जियो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला पीली तेरी पगड़ी रंग काला हाँ पीली तेरी पगड़ी रंग काला पीली तेरी पगड़ी रंग काला दोनों हाथ उठा करके चरमर कर पलना चरमर चरमर कर पलना चरमर चरमर कर पलना ओ चरमर चरमर कर पलना ब्रजवासी बोले जियो ललना ब्रजवासी बोले जियो ललना हाँ ब्रजवासी बोले जियो ललना ब्रजवासी बोले जियो ललना ओ जियो जियो हाँ जियो 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 श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला अजी पीली तेरी पगड़ी रंग काला दोनों हाथ उठा करके हाँ पीली तेरी पगड़ी रंग काला अजी पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला हाँ पीली तेरी पगड़ी काना पीली तेरी पगड़ी ठाकुर पीली तेरी पगड़ी काना पीली तेरी पगड़ी ठाकुर पीली तेरी पगड़ी काना पीली तेरी पगड़ी बधाई हो बधाई हो बधाई हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी हाँ हाँ पीली तेरी पगड़ी रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवासः स्त्रकंठाभरण भूषिता गोपान गोकुल रक्षायां निरुप्य मथुरां गतः नंदा कंसस्य वार्षिक्यं करम दातु कुरुद्वः भगवान प्रकट भय विराज जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भगवान प्रकट भय नंद भवन में बधाई बाजी गई बहुत दिन बीत गए जब बहुत दिन बीते तो एक दिन नंद बाबा को ध्यान आया अरे राम 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 और तो सब ठीक है राजा कंस का कर देना हम भूल ही गए ओ नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा अन्न सबको दे दी और राजा कंस को कर चुकाने के लिए चले गए
राजा कंस का कर चुकाने गए तो नंद बाबा ने राजा कंस को कर दिया और थोड़ा एक्स्ट्रा मोहरें दी, 8 मोहरें अतिरिक्त। लो महाराज। अरे क्या बात है नंद जी, ये अतिरिक्त मोहरें क्यों दे रहे हो? महाराज आपकी कृपा से हमारे घर पे जा उम्र में भी छोरा भयो है। आहा हा, बधाई हो बधाई हो। और राजा कंस ने भी बधाई दी और आशीर्वाद हो। देख भैया मैं आऊ तो जरूर, पर मैं क्या करूं, यहाँ बड़ो व्यस्त रहता हूँ, पर मैं यहीं से तेरे छोरा को आशीर्वाद दे रहा हूं कि बाकी जितने दुश्मन होवे वे सब जल्दी मर जावे। भगवान मन ही मन सुन रहे थे। भगवान बोले जय हो मामा जी, अपनी 13वीं की आगे से तैयारी, अपने हाथन आशीर्वाद दे रहे, जय हो आपकी।